तो राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी था मॉर्निंग का टाइम और मेरी आज शुरुआत हो रही है कपड़े धोने से ब्लॉग की। तो अभी बज रहे थे सुबह के 8 और आज हुआ ये था कि रात को गौरी के स्कूल से आ गया था मैसेज कि उसकी 2 दिन अभी ऑनलाइन क्लास चलेंगी। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा सुबह आलस आ गया उठने में, तो मुझे लंच बनाना नहीं था और थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। सर्दी में थोड़ी सी दिक्कत रहती है मुझे, तो मैं जगी थी आज सुबह के 7:30 बजे। तो हुआ ये था, जगी तो थी मैं लेट, लेकिन मुझे काम करने थे अभी अपने सारे उसी टाइम पे। तो अभी 8 बज रहे थे, हम दोनों की चाय वगैरह हो चुकी थी और मैंने गौरी को भी जगा दिया था क्योंकि उसे अपनी क्लास की तैयारी करनी थी। जिस ऐप पे होनी थी वो ऐप डाउनलोड करना था। तो फिर चाय वगैरह पीने के बाद मैंने झट से कपड़े लगा दिए थे सबसे पहले तो धुलने के लिए। तो मैं आप सभी के साथ वही अपना रूटीन शेयर करने जा रही हूँ कि लेट होने के बाद भी मैं टाइम पे कैसे करती हूँ अपने काम बिना रुके। तो यहाँ झाड़ू वगैरह लगाने के बाद सारे घर में फिर मैंने यहाँ पे डस्टिंग करी, बास बेसन वगैरह साफ़ कर दिया था। उसके बाद झाड़ू मेरी लग चुकी थी सारी, बाहर सीढ़ियों वगैरह की सारी झाड़ू लगा के डस्टिंग भी हो गई थी। अब मैं आ गई थी किचन में, जो हमारे चाय के बर्तन थे वो धुलने के लिए। तो जब मैंने चाय बनाई थी उसी समय मैंने आलू बॉईल करके रख दिए थे नाश्ता बनाने के लिए और मुझे सब्ज़ी भी बनाने के लिए। तो मैंने उसमें से नाश्ता भी बन जाएगा और सब्ज़ी भी बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैं कितने सारे कपड़े पहन के रहती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सर्दियों में। मेरी ना गर्मियाँ तो बहुत अच्छी निकल जाती हैं और सर्दी तो बस कुछ पूछिए ही ना। मेरे को लगती है कैसे जल्दी से सर्दियाँ ख़त्म हो। तो यहाँ देखिए मेरे सारे काम बहुत जल्दी जल्दी करूँगी मैं, और करूँगी उसी तरीके से जैसे मैं रोज़ करती हूँ, वैसे ही साफ़ सफाई से। तो यहाँ देखिए मेरे बर्तन धुल चुके थे जो चाय पानी के सुबह के थे। तो अभी क्या था, मुझे किचन भी साफ़ करनी थी। वैसे तो साफ़ थी, लेकिन सुबह पूजा वूजा करने से पहले मैं एक बार किचन को अपनी को सिंक वगैरह को ज़रूर इस तरीके से साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ देखो बर्तन धोने के बाद मैंने सिंक को अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया था। वैसे मैंने इसको रात को साफ़ करके सोती हूँ मैं, लेकिन एक बार मैं नहाने से पहले ज़रूर साफ़ कर देती हूँ सारे किचन को, जिससे कि मैं पूजा वगैरह करूँ तो किचन मुझे साफ़ मिले। तो यहाँ जब तक इधर कपड़े भी धुल रहे थे तो मुझे साथ के साथ इनका भी ध्यान रखना था। तो यहाँ भी मेरा किचन का काम अभी पूरा हुआ नहीं था। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं किस तरीके से कपड़े धुलती हूँ, तो वो पानी निकालने के लिए आ गई थी मैं। उसके बाद देखो यहाँ सिंक वगैरह साफ़ कर दी थी मैंने, है ना। इधर मैंने टोंटी वगैरह सारी चीज़ें साफ़ कर दी थी बढ़िया तरीके से। बाकी मैं गीले कपड़े से ये गैस वगैरह को और ये इसको स्लिप वगैरह को कर दूँगी अच्छे से दोबारा से साफ़। तो यहाँ हमारा ये किचन एकदम से हो जाएगा क्लीन। तो जब किचन साफ़ सुथरा होता है तो ना काम करने में भी मन लगता है ना। और आप लोग ये मत समझना कि मैं ये मेरे पास एक ही स्वेटर है, कि ये ब्लॉग में एक ही स्वेटर पहनी दिखती है। बस ये है कि मैं काम करते समय मैं सिर्फ यही स्वेटर पहनती हूँ अपना, और धुल भी जाता है, ऐसा नहीं है कि धुलता नहीं है। तो यहाँ देखिए उसके बाद ये सारे टाइल्स वगैरह इनको मैं साथ ही साथ साफ़ कर दूँगी बिल्कुल, क्योंकि जब हम बर्तन वगैरह धोते हैं तो यहाँ पानी तो हो ही जाता है। तो मेरा डेली का काम रहता है, तो इस वजह से तो सर्दी के मौसम में सूखता नहीं है इतनी जल्दी। इस वजह से मैं इसको कपड़े से पूरे से साफ़ कर दूँगी। और देखो पूरा मैंने पूरे टाइल्स वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिए मेरी किचन में। मैं देखो वैसे कैमरे में तो गंदगी इतनी दिखती नहीं है, लेकिन वैसे कोई रियल में भी देखेगा तो मेरी किचन में कहीं भी बिल्कुल दाग नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं डेली सफाई करती हूँ इसी तरीके से। उसके बाद ये जो किचन का कपड़ा है इसे मैं साथ के साथ धो दूँगी, और डेली ही धुलते हैं मेरे किचन के कपड़े, और मैं यहीं धोती हूँ सिंक में ही। मैं किचन के कपड़े बाथरूम वगैरह में नहीं धुलती। यहाँ मैंने विम जेल डाला इस कपड़े के ऊपर और इसको धुल दिया। और जब मैं कपड़े सुखाने जाऊंगी छत पे तो फिर इसको मैं ऊपर सुखा के आऊँगी। गर्मियों में तो ये यहीं पे सूख जाता है, मैं किचन में सुखा देती हूँ। बाकी अभी तो छत पे भी नहीं सूख रहे हैं कपड़े अच्छे से, यहाँ तो क्या। तो यहाँ देखिए किचन मेरा अच्छे से साफ़ हो गया था और आलू बॉयल हो गए थे। तो यहाँ मेरी नाश्ते की भी टेंशन ख़त्म हो गई थी। अब इधर मेरे कपड़े धुल चुके थे तो इनको मैं ड्राई करने के लिए डाल दूँगी यहाँ पे। उसके बाद जो भी मेरी थोड़ी बहुत डस्टिंग बची है वो मैं कर दूँगी।
फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी पोंछा, क्योंकि मम्मी आने वाली थी पूजा करने के लिए। सुबह ही सुबह मैंने मम्मी के ऐसे दूध भी लगा लिया है, और मैंने मम्मी से बोला था नहा के आना, क्योंकि आप समझ गए होंगे मेरी प्रॉब्लम थी मंथली, तो इस वजह से मैं पूजा नहीं कर सकती थी। इस वजह से तो मम्मी पूजा करने के लिए आती होंगी, तो उससे पहले मुझे पोंछा वगैरह लगाना है। तो यहाँ देख सकते हैं ये सारे काम करते करते मैंने शॉल डाल ली थी, क्योंकि मुझे अब जाना था छत पे। तो यहाँ देखिए मैं आ गई थी छत पे, है ना। तो हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, और आप लोग मौसम देख ही सकते हैं, इतना बेकारी वाला मौसम हो रहा था आज तो कि बस कुछ पूछिए ही ना, बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, इतनी तेज़ हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा। तो देखो यहाँ कपड़े सुखा दूँगी मैं सारे, और चिमटी लगा दूँगी जिससे कि ये कहीं नीचे ना गिर जाए। तो देख सकते होंगे आप कपड़ों से मालूम पड़ रही है। उसके बाद यहाँ आ गई थी मैं नीचे कपड़े सुखा के, और फिर मैं लगाने लगी थी यहाँ पे पोंछा। तो यहाँ देखिए मम्मी आ गई थी, मम्मी कर रही थी पूजा। तो यहाँ मैंने इस जगह पर लगा दिया था पोंछा, क्योंकि मम्मी मेरा पोंछा लगाने से पहले ही आ गई थी। इस वजह से तो घर में भैया पूजा तो जब भी होती है जब हमारे घर की सारी साफ़ सफाई हो जाती है। उसके बाद मैं लगा दूँगी यहाँ पे सारे घर में पोंछा। और गौरी अपनी ना फ्रेंड से बात कर रही थी यहाँ पे, देखो तो ऐसे मुंह मटका मटका के लगी हुई थी अपनी अपनी धुन में, अपनी फ्रेंड से बात करने में। तो मैं इसको डांट रही थी किसी बात पे, मैं ऐसे बोली थी नहा ले, उसने बोला अभी नहीं नहाना मुझे। तो यहाँ सारे घर में पोंछा लग गया था, मम्मी यहाँ से पूजा करके चली गई थी। उसके बाद ये बाहर का जो एरिया है इसको मैं पोंछा में बाद में लगाती हूँ, पहले इसको मैं इस तरीके से धुल देती हूँ। तो अभी मैंने स्कूटी को बाहर नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि ये स्कूटी ना सर्दियों में बड़ी दिक्कत देती है, स्टार्ट ही नहीं होती। और फिर मेरे को शॉप पे जाना होता तो पास में है, और अभी ठंड की वजह से मैं कहीं जा नहीं रही हूँ। मेरे ना कई काम अटके हुए पड़े हैं, घर में कई सामान ख़त्म हुए पड़े हैं, लेकिन ठंड की वजह से मैं जा नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरे को एक एक दिन बड़ी मुश्किल से निकालती हूँ मैं सर्दी में। मुझे लगता है अगर बिस्तर पकड़ के गिर गई ना तो फिर तो देखो कोई घर में काम करने वाला भी नहीं है, तो बहुत हिसाब से चलना पड़ता है मुझे सर्दियों के दिनों में। उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ अब नहाने के बाद। तो मैं यहाँ बनाने लगी थी नाश्ता। तो यहाँ पहले तो सबसे पहले मैं बनाने रखूँगी चाय, क्योंकि ठंड थी। तो मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी गरम गरम। तो मैंने साबूदाने रात को ही भिगो दिए थे, क्योंकि रात को ही मैंने प्लानिंग कर ली थी कि मुझे सुबह नाश्ते में क्या बनाना है। जैसे ही स्कूल से मैसेज आया था उसी हिसाब से देखो। तो आप लोग ये मत समझना कि मैं नहाई नहीं हूँ, मैं नहा लिया था, लेकिन मैंने सूट वही पहन लिया था, कोई कपड़े सूखे नहीं थे इस वजह से। तो यहाँ देखो चाय हमारी बन गई थी। इसके बाद मैंने इसमें ये मैं रिफाइंड डाल दिया था, ये मूंगफली का तेल है। तो इसमें बनाऊंगी मैं साबूदाने की खिचड़ी। तो सर्दी के मौसम में ऐसा गरम गरम कुछ सुबह सुबह नाश्ता मिल जाता है ना, तो दिन ही बच जाता है हमारा सच में। उसके बाद यहाँ तेल गरम हो गया था, तो सबसे पहले तो मैं ये मूंगफली के दाने हैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो ये फ्राई हो चुके थे, अब मैंने इनको निकाल लिया था प्लेट में। तो देखिए सर्दी हो या कुछ भी हो, हमें तो काम करने ही करने हैं, समय पर काम पूरा करना ही करना है। तो मैंने अपने सारे समय पर काम निपटा लिए थे। अभी इस समय बज रहे थे 9। जब तक मैंने अपना इतनी टाइम में पूरा काम कर लिया था, मैं नाश्ता बनाने आ गई थी। मैंने अपना टारगेट बना लिया था कि मुझे इतने टाइम में अपने टाइम से फ्री होना है। तो मैंने अपना इतना काम इतने टाइम में पूरा कर लिया था। तो उसके बाद मैंने इसमें ये आलू काट के रखे थे साबूदाने के साथ ही, दोनों को इसमें मैंने डाल दिया था अच्छे से। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये कुटी हुई काली मिर्ची और नमक, और थोड़ा सा डालूँगी मैं इसमें चाट मसाला। तो यहाँ ये मैंने चाट मसाला डाल दिया था इसमें। तो अभी सर्दी है, अगर गर्मी होती तो मैं इसमें थोड़ा सा नींबू डाल देती तो और ज़्यादा टेस्टी लगता। उसके बाद
तो ये मैं सिम गैस पे इसे भुनने दिया था मैंने। तो ये मैंने मूंगफली के दाने ना कूट लिए थे अच्छी तरीके से। उसके बाद इसको इनमें मैंने खिचड़ी में ऐड कर दिया मूंगफली के दाने, और फिर इसमें लास्ट में मैं डाल दूँगी इसमें कटा हुआ हरा धनिया। तो देखिए ये हमारी यम्मी यम्मी गर्मा गर्म सुबह सुबह बढ़िया वाला नाश्ता, हेल्दी नाश्ता बनके हो गया था रेडी, और बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में बिल्कुल। तो ये इसमें गया हरा धनिया। ये हमारी खिचड़ी बनके तैयार थी। इधर हमारी चाय भी बन गई थी। तो ये हम दोनों माँ बेटी का सुबह बढ़िया वाला नाश्ता बनके तैयार हो गया था एकदम रेडी। तो आइए आप लोग भी खाइए हमारे साथ में यम्मी यम्मी साबूदाने की खिचड़ी। तो यहाँ हमारी प्लेट्स लग गई थी दोनों की, और चाय भी छान ली थी मैंने। तो बस मज़ा बस रुका ही नहीं जाता। हम सुबह खा चुके थे, उसके बाद भी जब मैं वीडियो में वॉइस ओवर कर रही थी उस समय भी फिर मेरा दोबारा से खाने के लिए मन कर रहा था। तो यहाँ देखो गौरी मन की तुम चाय लेके चलो, मैं प्लेट लेके चलती हूँ। तो यहाँ हम दोनों ने अपना ब्रेकफास्ट किया। तो देखिए जब हम अपने काम समय पर निपटा लेते हैं ना, इसमें इसी भी समय में थोड़ा सा आलस कर जाती, सोचती आज तो लेट हो गई हूँ तो लेट काम होगा नहीं। तो हेलो दोस्तों, बाय लागू दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? इस ठंड में बच के रहिए, है ना। तो अभी हम दोनों का नाश्ता हो गया है, ठीक है। और गौरी की हो गई है 2 दिन ऑनलाइन क्लास। तो कैसा वो लग रहा है? अच्छा तो लग ही रहा होगा। बिस्तर में बैठे बैठे पढ़ाई, वो तो ये चाहते हैं वो ये भी ना होती, क्लास होती ना तो आराम से बैठते। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, बाकी मेरे सारे काम हो चुके हैं। अब मुझे लंच बनाना है। सोच रही हूँ लंच में क्या बनाऊँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी हो गया है। गुड्डू मेरा, ठीक है। तो ठंड इतनी है कि अब खा तो लिया है, अब दोबारा से कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा। बर्तन धोने का सच में मन नहीं कर रहा। एकदम से काम में लगे रहो तो होता रहता है जल्दी से। अब खाना खाने वो कुछ भी खा लो, खाना खा लो या नाश्ता कर लो, उसके बाद ना कुछ मन नहीं कर रहा करने के लिए। पर करना तो पड़ेगा, नहीं तो कौन करेगा गौरी? मैं करूँगा। ओ बस हो गया फिर तो, है ना। तो मैंने कि चलिए अपने इस वीडियो का एंड कर देते हैं। और बाहर बादल लगे हुए हैं, बारिश का मौसम हो रहा है। अगर बारिश आ गई ना तो बस ऐसे लगे और ही ज़्यादा ठंड हो जानी है। ठंड वैसे काफ़ी ज़्यादा छुट्टी बढ़ जाएंगी। हाँ छुट्टी बढ़ जाएंगी, हो सकता है फिर ऑनलाइन क्लास ही होंगी जब तक। और सही भी यार, ये चली जाती है ना सुबह ठंड में, तो मेरे को सारा दिन टेंशन रहती है। ये लगता है कि उसे मतलब चाहे बैठे रहते हैं, लेकिन बैठे बैठे सबसे ज़्यादा ठंड लगती है। हम काम करते हैं तो इतनी ठंड नहीं लगती है हमें, बैठे बैठे सबसे ज़्यादा ठंड लगती है। तो हीटर चल रहा है तो उसकी ना फेस पे थोड़ी रोशनी सी पड़ रही है, इसलिए रेड सा हो रहा है। तो चलिए ये था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और जो भी चैनल पर मेरे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। तो मैं बोलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय, राधे राधे, बाय, नमस्ते, बाय बाय। ध्यान रखिए, सर्दी बाय बोलो, बाय। चलो तो ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे एक बढ़िया से अच्छी सी रेसिपी के साथ, कुछ बनाऊंगी नया। टाटा।